बोले प्रभु यीशु मसीह की जय लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रभु की महिमा इसी तरह कर रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है या फिर कभी उठा है कि सर्प बाइबल के हिसाब से शैतान का प्रतीक क्यों माना गया है? शैतान हवा को बहकाने के लिए सर्प का ही रूप धारण करके क्यों गया? क्या आपके मन में कभी प्रश्न उठा है कि ऐसा क्यों हुआ और शैतान ने सर्प को ही क्यों चुना? हालेलुया, क्या बात है। परमेश्वर ने उस समय बहुत सारे जीवों को बनाया था। शेर जानवर, शेर, चीता, भालू, बिच्छू, हर तरीके के रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, हर तरीके के पशु पक्षियों को बनाया था। तो शैतान ने सर्प का ही रूप धारण क्यों किया? सर्प को ही उसने हवा को बहकाने के लिए सर्प का ही रूप धारण क्यों किया? इसका कारण क्या है? क्यों हम लोग सांप को आज उस काल के रूप में जानते हैं, शैतान का रूप मानते हैं? तो आइए इस गीत के माध्यम से आपको हम तीन मुख्य कारणों को बताने का प्रयास करेंगे। तीन जो बाइबल के हिसाब से, वचनों के हिसाब से बताने का प्रयास करेंगे कि शैतान ने सर्प का ही रूप क्यों धारण किया बाइबल के हिसाब से हवा को बहकाने के लिए। तो आइए तीन मुख्य कारणों पर हम प्रकाश डालेंगे और अगर आपके मन में कोई बिंदु आता है, कोई भी कारण आपके मन में उठता है, तो आप अपने राय को कमेंट में जरूर लिखें। अगर इन तीन कारणों के सिवा और कोई कारण आपको नजर आता है कि शैतान ने सर्प का ही रूप धारण क्यों किया, तो अपने कारण को अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करें। क्योंकि कमेंट जब आप करते तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है और आगे के लिए हमें बहुत ही मार्गदर्शन मिलता है और हम लोगों को पता भी चलता है कि आप लोग अच्छे मन से सुन रहे हैं। और हम लोग समझते हैं, जैसे आप जो लोग हमारे भैया कुछ लोग कमेंट करते हैं जो हमारे चैनल पर रेगुलर बने, वो लोग हमेशा हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं और वो लोग गीतों को सुनते हैं ध्यान से और समझते भी हैं, एक एक गीत की लाइन को भी समझते हैं। इसलिए हर गीत की लाइन पर जरूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि गीत बहुत ही मेहनत लगती है बनाने में। और ये जो आप 5 मिनट का गीत सुनते हैं, इसके पीछे बहुत ही मेहनत लगती है बनाने के लिए। इसलिए आप लोग हर एक गीत को बड़े ध्यान से सुना करिए और हर एक मसीह भाई बहन के पास शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि हम और भी गीत बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहे। तो आइए देखते हैं तीन कारण कौन से हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। बताओ शैतान सर्प का क्यों अटूट बंधन जुड़ा हुआ है? बताओ शैतान सर्प का क्यों अटूट बंधन जुड़ा हुआ? बाइबल बता रही है इब्लिस, बाइबल बता रही है इब्लिस प्रतीक सर्प का बना हुआ है। बताओ शैतान सर्प का क्यों अटूट बंधन जुड़ा हुआ सर्प का क्यों अटूट बंधन जुड़ा हुआ है? और बाइबल बता रही है इब्लिस प्रतीक सर्प का बना हुआ है। तो आइए पहला कारण पर जोड़ देते हैं। पहला कारण क्या है? चतुर व चालाक था वो प्राणी, चतुर व चालाक था वो प्राणी, भरा था रग रग में उसके धोखा। बाइबल का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 उसका 1 पद, जब आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन में लिखा गया है कि उस समय जितने जीव जंतु बनाए गए उसमें जो सर्प था वो सबसे धूर्त था। धूर्त का मतलब होता है भैया चतुर चालाक। तो उसमें
में सबसे चालाक सर्प ही था और शैतान भी चालाक होता है, तो उसने इसीलिए चालाक था वो प्राणी, बड़ा रग रग में उसके धोखा, बदले का भाव सर्प के अंदर, बदले का भाव सर्प के अंदर, कूट कूट के भरा हुआ है। बताओ शैतान सर्प का क्यों अटूट बंधन, बताओ शैतान सर्प का क्यों अटूट बंधन जुड़ा हुआ है। बाइबल बता रही है पुलिस, बाइबल बता रही है पुलिस, प्रतीक सर्प का बना हुआ है। बताओ शैतान सर्प का क्यों अटूट बंधन सर्प था वो बहुत ही चतुर और चालाक था। सर्प का एक बहुत ही बुरी आदत होती है कि वो अगर कोई उस पर दांव डालेगा तो उसको डस जरूर लेगा। सांप कहीं जा रहा है, अगर आपकी लात उसके सिर पर पड़ जाए या उसकी पूंछ पर पड़ जाए या किसी भी अंग पर पड़ जाए तो आपको काटने की कोशिश करेगा। शैतान का भी यही हाल होता है, तो वो कभी किसी का भला नहीं चाहेगा। दूसरा कारण सुनिए, छिपना था सर्प की फितरत में, छिपना था सर्प की फितरत में, करता था कर्म सब छिप छिप कर, छिपना था सर्प की फितरत में, करना था कर्म, करता था कर्म छिप छिप कर। सांप कभी भी खुले में नहीं आता है, वो हमेशा छिप छिप के काम करता है, हमेशा छिप छिप के रहता है। छिप के बैठा है कहीं पर, कहीं कोई व्यक्ति उसको देख ले तो बहुत तेजी से भागता है, बहुत तेजी से भागता है। तो हर काम सर्व छिप छिप के करता है और हमेशा छिप छिप के रहता भी। तो शैतान का भी यही हाल है, शैतान हमेशा छिप छिप के काम करता है और छिप छिप के रहता है, कभी खुले में नहीं आता। छिपना था सर्प की फितरत में, करता था कर्म छिप छिप कर, डरावना और लगे आकर्षक, डरावना लगे आकर्षक, इस तरह ये सजा हुआ है। बताओ शैतान सर्प का अटूट बंधन जुड़ा लगे आकर्षक, इस तरह ये सजा हुआ है। जब हवा को बहकाने के लिए शैतान सर्प के रूप में आया होगा तो बड़ा ही डरावना और कुछ आकर्षक भी लग रहा होगा। उस समय के हिसाब से हवा को ये लगा होगा कि बड़ा ही आकर्षक ये जीव है, तो क्यों ना मैं इसकी बात मान लूं। अगर बोलेगा तो सही ही बोलेगा। तो जो व्यक्ति आकर्षक लगता है तो आदमी को बड़ा ही प्यारा लगता है, कुछ भी उसके अंदर आकर्षक हो, है ना। तो उस समय हवा को लगा होगा कि ये बड़ा ही आकर्षक है, तो क्यों ना मैं इसकी बात मान लूं। इसीलिए कहना है डरावना और लगे आकर्षक, इस तरह ये सजा हुआ है। बताओ शैतान सर्प का अटूट बंधन बाइबल बता रही है हमको, बाइबल बता रही है हमको,
फतेह की पुस्तक अध्याय 3 उसका 1 से 5 वचन, उसमें लिखा है कि सर्प ने कहा। और सर्प ने कहा का क्या मतलब भैया हुआ? इसका मतलब बोलता होगा। सर्प तो बोलता तो है नहीं, लेकिन उस समय हो सकता है कि बोलता हो, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि सर्प ने कहा। तो शैतान ने इसलिए हो सकता है सर्प का रूप चुना कि हव्वा से वो वाद और विवाद कर सके, वाद और समाज कर सके, अपनी बात को हव्वा के सामने रख सके। वही सबसे बढ़िया उसको माध्यम लगा होगा उस समय, तभी उसी ने जो है सर्प का रूप धारण किया। इसीलिए वचन में लिखा था कि सर्प ने कहा। इसलिए तीसरा मेन कारण हो सकता है कि सर्प उस समय बोलता था। बाइबल बता रही है सर्प बोलता था उस समय में, सर्प बोलता था उस समय में। इसीलिए इब्लिस ने सर्प को, इसीलिए इब्लिस ने सर्प को प्रतीक अपना चुना हुआ है। बताओ शैतान सर्प का क्यों अटूट बंधन ये मुख्य कारण लगी जो मैंने आपको गीत के माध्यम से बताने का प्रयास किया। पहला कि वो चतुर और चालाक था, धोखेबाज था। दूसरा वो सर्प जो है छुपना जानता था, उसके फितरत में छुपना था, वो कर्म छिप छिप के करता है। तीसरा बाइबल के हिसाब से वो सर्प उस समय हो सकता है बोलता। 3 कारण मुख्य कारण थे। और अगर हम नए नियम के हिसाब से देखें, यूहन्ना प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसका 9 वचन कहता है कि वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात वह पुराना सांप जो शैतान और इब्लिस कहलाता है। तो इसलिए साफ स्पष्ट होता है कि जो इब्लिस था उसने सर्प का जो है रूप धारण किया। किस लिए धारण किया? वो 3 कारण ये रहे आपके सामने, जो मैंने गीत के सामने आपके सामने प्रस्तुत किए। अगर कोई आपकी नजर में कुछ चौथा कार्ड या 5वां कार्ड आपको नजर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और गीत अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। बोले प्रभु यीशु मसीह।